आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो जहां पे आपका पार्टनर जो है हर बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप सवालों के घेरे में पड़ जाते हो कि आखिर आपसे ऐसी वो कौन सी गलती हो गई जिस वजह से आपका पार्टनर जो है बात बात पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अचानक से वो आपकी लाइफ से इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। फिर आप उन्हें कॉल पे कॉल किए जाते हो, टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जाते हो, लेकिन आपको किसी भी चीज़ का वो रिप्लाई करना पसंद नहीं करते हैं। ये तब तक चलेगा जब तक आप उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते हो, और तब तक ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते ही रहेंगे। और जब आप उनकी हर बात को मानने के लिए एग्री कर जाते हो, फिर वो तुम्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म, सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है पनिशमेंट। नार्सिसिस्ट अक्सर एम्पैथ को पनिशमेंट के रूप में साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। जो चीज़ें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मान लीजिए आपने वही हरकतें कर दी हो, तो वो एक दो बार बोल तो देगा, लेकिन उसके बाद वो इस तरह साइलेंट ट्रीटमेंट देगा तो उसकी बोली हुई बात से ज़्यादा उसकी साइलेंट ट्रीटमेंट जो है आपको चुभने लगेगी। उसकी चुप्पी जो है आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सेकेंड है अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब जिम्मेदारियों से साफ मुकर जाना। ये हर नार्सिसिस्ट करते हैं। अब नार्सिसिस्ट ने आपके साथ शादी करके एज अ लाइफ पार्टनर उनके घर उन्होंने लाया है, तो उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आपके प्रति बनती है कि आपको पूरा वक्त दिया जाए, आपके साथ बात किया जाए, आपके साथ वो हेल्दी कॉन्वर्सेशन किया जाए। तो वो जो क्वालिटी टाइम होता है आपको देना चाहिए, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से आपको वंचित रखेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर कहीं हम इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो कहीं हमारा असली स्वभाव इनके सामने ना आ जाए। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी आप नार्सिसिस्ट के साथ ज़्यादा बात करना स्टार्ट कर देते हो तो वो बातें जो है कॉन्वर्सेशन कम डिबेट में बदल जाता है। मतलब आपका कॉन्वर्सेशन कब आगे बढ़ के डिबेट बन गया, एक संवाद की तरह एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में बदल गया, आप पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि नार्सिसिस्ट जब बात करते हैं तब उनकी बातों में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। तब आपके मन में अचानक से सवाल पैदा हो जाते हैं। तो उन सवालों में जो आप क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सारी चीज़ें जब पूछना स्टार्ट करते हो तो नार्सिसिस्ट को इस तरह के सवालात बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। वो ये चीज़ों से दूर भागने के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। अक्सर देखा जाता है कि नार्सिसिस्ट का मैक्सिमम टाइम जो है फ्रेंड्स के साथ ही निकल जाता है। पहले तो वो ऑफिस में रहते हैं, फिर उसके बाद जो टाइम रहता है उसमें भी उन्हें फ्रेंड्स में ही रहना होता है। फैमिली के नाम पे आप हो, लेकिन आपको बहुत कम समय दिया जाता है। जब भी वो आपके साथ होते हैं तो वो हर वो चीज़ छुपाते हैं, उनके बहुत से राज होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो आपके सामने कहीं खुलने के डर से वो आपसे कम बात करते हैं। कई ऐसे बाहर जो उसके राज छिपे हुए हैं, किसी से मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पूछना शुरू कर देते हो तो उनको ज़्यादा क्वेश्चनिंग करना पसंद नहीं आता है। तो इस वजह से वो दूर भागते रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने ना आ जाए, उनकी वो गलतियाँ जो है, जो सीक्रेट रखना चाहते थे, कहीं वो तुम्हारे सामने ओपन ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा अवॉइड करते हैं। वैसे तो हर नार्सिसिस्ट अपनी खुद की फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार रखते हैं, और उनके खिलाफ एक शब्द भी आपके मुंह से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए उनकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया हो, अब उनकी सेवा के लिए आपको ज़रूर बोला जाएगा कि आप जाके उनकी मदद कर दो, उनकी सेवा कर दो। लेकिन इसके अपोजिट यदि आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ जाएगा, जब उन्हें फाइनेंशियल हेल्प या फिर आपकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी, तो नार्सिसिस्ट जो है इसमें प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेंगे और वो इस तरह गायब हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि
शायद वो आपकी फैमिली के मेंबर ही ना हो। जब आप ये साफ साफ देख लेते हो कि आपकी फैमिली के प्रति उन्हें कोई भी लगाव नहीं है और वो जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं, अब आप क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करोगे तो वो जिम्मेदारियों से दूर भागेंगे ताकि आपके सवाल से बच सके। थर्ड है जवाब देने से बचने के लिए। जब उनकी कोई गलती पकड़ी जाती है तो जवाब देने से बचने के लिए भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं अक्सर। मान लीजिए वो किसी ऐसे पर्सन से बात करे अपोजिट जेंडर से जो आपने नोटिस कर लिया है। जब आप पूछना स्टार्ट कर देते हो कि आप किन से बात कर रहे हो, इतना बात क्या कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इस टाइम पे बात करने की, हमेशा इनका कॉल तुम्हें क्यों आता है, जब इस तरह की बातें की जाएंगी या फिर हो सकता है कि वो किसी और नाम से सेव कर लेते हैं अपने फ़ोन पे जब आप उस पर्सन को जानते भी हो। जब भी नार्सिसिस्ट पकड़ा जाता है तो सबसे पहले पूरा साइलेंट हो जाता है डर के मारे। आप देख लेना कि जब उसकी गलती पकड़ी जा रही है तो उसके माइंड में यही बात चलती रहती है कि अब क्या जवाब दिया जाए। मान लीजिए आपने फ़ोन पे ऐसा कुछ देख लिया कि वो किसी और से बात कर रहा है और उस पर्सन को तुम जानते भी हो लेकिन उसने कोई और नाम से सेव कर रखा है। फिर वो तुम्हें ऐसा कहेगा कि उनके ही ऑफिस के कोई पर्सन है जिनसे वो बात कर रहा है। फिर उसके बाद आप और क्वेश्चनिंग करोगे, इन्हें तो हम जानते भी हैं, लेकिन तुम जब ये कहते हो कि मुझे बस एक बार दिखा दो ताकि मेरे मन में कोई शंका ना पैदा हो जाए, लेकिन इस बात को वो बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर कर रहे हैं। तब उनके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है। फिर देखना कि नार्सिसिस्ट जो होता है वो ऐसे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए सामने वाला ही कोई गलती कर रहा हो। ये हर नार्सिसिस्ट करते हैं कि जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब उनसे कोई ऐसी गलती हो रही होती हो जो उसको खुद को पता है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि वो इज्जत के बहुत प्यारे होते हैं, मतलब उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है समाज में। उन्हें इस बात का बहुत डर होता है कि कहीं तुम्हें पता चल गया तो फिर तुम रिलेटिव्स में बता दोगे, समाज में बता दोगे, फिर उसकी इज्जत का क्या होगा। और इसी डर से वो तुम पे ही चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। आप लोगों में कई लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब भी एक टॉक्सिक पर्सन नार्सिसिस्ट पकड़ा जाता है, उसकी गलती सामने आने लगती है, चीखना चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाला डर जाता है, उसको लगता है कि अब झगड़ा होने वाला है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है बहुत ज़्यादा एब्यूज़र होते हैं, वर्बली बहुत ज़्यादा एब्यूज़ करते, गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ होती है, फिर उसके बाद फिजिकल एब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैर उठाना, मारपीट करना। इसी वजह से आपके मन में ये डर भी रहता है कि अगर मैं ज़्यादा सवाल करूँगी कहीं ये मुझ पे अटैक करना स्टार्ट ना कर दे। तो ये डर कायम रहने के लिए ही नार्सिसिस्ट अक्सर अपने पार्टनर यानी एम्पैथ को हमेशा डरा धमका के रखते हैं, ताकि वो हमेशा नार्सिसिस्ट के कंट्रोल में रहे। और जब आप लगे पड़े रहते हो कि मुझे जानना ही है आखिर मैटर क्या है, तो फिर वो तब साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो नार्सिसिस्ट एम्पैथ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एब्यूज़ करता है, मतलब उस पर मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और ये सब करने के बावजूद भी वो उसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे कि तुम्हारी गलती की वजह से तुमने मुझे कितना परेशान किया है, देखो तुमने ये सवाल करके मुझे परेशान किया है, मैं तो ऐसा नहीं था, तुम खामखा मुझ पे शक करती रहती हो, मुझसे तो ऐसी कोई गलती हुई ही नहीं, हर कोई बात करता है, तुम भी बात करती होंगी किसी से। ये इस तरह की बातें ट्विस्ट किए जाएंगे। और अगर मैं बाहर बात नहीं करूँगा तो मेरा वर्क कैसे चलेगा। ये जब गलतियाँ करते नहीं हैं तो छुपाते क्यों हैं? क्योंकि वो छुपाते इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी गलती कहीं तुम्हारे सामने आ जाएंगी तो उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, इसलिए ये सारी बातें सीक्रेट रखना चाहते हैं और सज़ा भी आप ही को देना चाहते हैं, इसलिए वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। फिर आप परेशान हो जाओगे कि मुझसे मेरा पार्टनर बात नहीं कर रहा है, हो सकता है वो फिजिकली भी वो तुमसे इतना दूर चला जाए, अगले रूम में दूसरे रूम में सोने लग जाए, तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे। न मुझसे बात कर रहा है, न मेरे हाथ का खाना खा रहा है, न मेरे पास आ रहा है रात में सोने के लिए। तब आपको ये डर भी बैठ जाएगा कि कोई और आपसे आपका पार्टनर छीन के न लेके जाए। इसलिए फिर आप डर के मारे उसी टॉक्सिक पर्सन के पास वैलिडेशन के लिए या प्यार के लिए उम्मीद रख के फिर वापस चले जाते हो। तो यहाँ पे ये गलतियाँ हर एम्पैथ करता है।
हर किसी को अपना एक रिलेशन बचाना होता है, एक शादी बचानी होती है, जिस वजह से ऐसा करते हैं। लेकिन इसी वजह से नार्सिसिस्ट की हिम्मत बढ़ जाती है, इसलिए नार्सिसिस्ट अक्सर एम्पैथ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। फोर्थ है एक्सप्लॉइटिंग एम्पैथी। एम्पैथ के भावनाओं का शोषण करना। क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आपके अंदर भावनाएं जो है बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। आप उससे प्यार पाना चाहते हो, इमोशनल अटैचमेंट पाना चाहते हो, आप उसका वक्त चाहते हो। नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जो है उसके वैलिडेशन के लिए जीते हो, उसका वक्त तुम्हारे लिए कितना कीमती है। और जब वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते हैं तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी चीज़ें नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इसीलिए सज़ा के रूप में साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि तुम पे कंट्रोल हासिल करके तुमसे माफ़ी मंगवाई जा सके, हर वो चीज़ तुमसे करवाई जा सके जो तुम नॉर्मल तरीके से करना पसंद नहीं करोगे। लेकिन जब तुम्हें सज़ा दी जाएगी तो तुम्हें उस सज़ा को पूरी करने के लिए उसकी हर वो बात माननी पड़ेगी। तो नार्सिसिस्ट इस तरह का गेम खेलते हैं ताकि तुम उनके सामने गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो कि तुम और कितना मुझसे दूर रहोगे और कितने दिनों तक मुझसे दूर सोओगे, अब कब तुम मेरे साथ बात करोगे, कब मुझसे प्यार करोगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप नार्सिसिस्ट से कहते हो तो उसको अंदर ही अंदर बहुत मज़ा आने लगता है, क्योंकि उसे ना हर तरह का रिएक्शन चाहिए होता है। नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं, वो रिएक्शन के भूखे होते हैं, सामने वाले के रिएक्शन के ऊपर ही वो जीते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट को रिएक्शन किसी भी वे में चाहिए, लेकिन चाहिए। तो इसलिए जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो तो ये नार्सिसिस्ट के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। इसके बारे में भी हमने वीडियोस बना रखे हैं कि नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे करना चाहिए, या फिर ग्रे रॉक टेक्निक जो आजमाते हैं वो कैसे करना चाहिए। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर वीडियो देखिएगा, हेल्पफुल रहेगा आपको। फिफ्थ है पावर कंट्रोल, खुद को श्रेष्ठ बताना। नार्सिसिस्ट को आपकी कमज़ोरी बहुत अच्छे से पता है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे कौन सी दुखती रग है जिस पे हाथ रखने से आप जो है बहुत परेशान हो जाओगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है अपने पार्टनर को कभी फाइनेंशियली स्टेबल होने नहीं देते, क्योंकि वो जॉब नहीं करने देते हैं। उन्हें एक हाउसवाइफ ही चाहिए रहते हैं। वो अगर आप वर्किंग भी होते हो तो कोई ना कोई रीज़न बता के, कोई ना कोई बहाना बता के आपसे वो वर्क हमेशा हमेशा के लिए छुड़वा दिया जाएगा, जिस वजह से आप नार्सिसिस्ट पे पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हो। और जब उसको पता है कि अब लड़ाई हो चुकी है, लेकिन आपको अब पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, अब आपके अंदर वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उस वजह से आप खुल के बोल भी नहीं सकते हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इतने पैसों की ज़रूरत है। जबकि घर बोलने के बाद बहुत सी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट को पता है, लेकिन वो जानबूझकर जब तक आप मुंह खोल के उसके सामने हाथ फैला के मुझे इन चीज़ों के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो देंगे भी नहीं। अब ये टॉक्सिक पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, लेकिन नॉर्मल पर्सन ऐसे नहीं होते। उन्हें अच्छे से पता होता है कि वाइफ की नीड्स क्या है, घर से रिलेटेड कितना पैसा लगता है, और ज़रूरतें तो रहती ही है, बच्चे हैं, फैमिली है, घर से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ खर्चे होते ही रहते हैं। लेकिन अगर वो टॉक्सिक पर्सन है, अगर वो नार्सिसिस्ट है, वो ज़रूर चाहेगा कि तुम हमेशा उसके पीछे पीछे रहो और खुद से मुंह खोल के बोलो कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, यहाँ मुझे इतना खर्चा लग रहा है, यहाँ पे इतने पैसे देने के हैं। तो नार्सिसिस्ट मन ही मन खुश होते रहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को सुपेरियर होने वाली फीलिंग आती रहती है कि तुम अब उसके सामने हाथ फैला रहे हो, तुम उससे पैसे मांग रहे हो, मतलब नार्सिसिस्ट कहीं ना कहीं तुमसे श्रेष्ठ हो गया है। तो ये वो चीज़ें होती है, नार्सिसिस्ट को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है कि तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओ, तुम उसके सामने हाथ फैलाओ। ये सिचुएशन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि एम्पैथ के लिए कितना मुश्किल होता है कि लड़ाई हो रखी है, बात नहीं हो रही है पार्टनर के साथ, लेकिन जब पैसों की नीड रहती है तो उसी पार्टनर, उसी टॉक्सिक पर्सन के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो ये वो चीज़ है जो एक एम्पैथ को बहुत बुरा लगता है और नार्सिसिस्ट को बहुत खुशी देती है। तो नार्सिसिस्ट इस जगह साइलेंट ट्रीटमेंट ज़रूर देंगे ताकि तुम उनके पीछे पीछे घूमो, बहुत पोलाइट होके, बहुत हम्बल होके उसके सामने डिमांड रखो कि मुझे इन चीज़ों की नीड है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए वो सज़ा के रूप में साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं।
अब यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट मैंने एक फाइनेंशियल कंडीशन के रूप में बताया। और भी बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जिसमें वो सुपेरियर दिखाना चाहता है खुद को, जिस वजह से वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। मान लीजिए आपकी खुद की फैमिली के मतलब मायके की तरफ से कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो आप जो है नार्सिसिस्ट से बात करना इसलिए चाह रहे हो क्योंकि आपके ही घर में आएंगे, तो अगर आप दोनों के बीच में नहीं बन रही है, बातचीत नहीं चल रही है, तो उनके सामने ये सीन अच्छा नज़र नहीं आएगा और पैसों की भी ज़रूरत रहेगी उनके लिए। आज ये खाना बनाना है, आप जो भी बातें शेयर करना चाहते हो उसके साथ, लेकिन उसको पता है इन चीज़ों के लिए आपको उसके पीछे भागना ही पड़ेगा, इसलिए वो जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आप जो है उसके कंट्रोल में रह सको। तो वो चाहते इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हम्बल होके, चाहे वो आपको कितनी गालियाँ क्यों ना दे, चाहे मारपीट ही क्यों ना करे आपके साथ, लेकिन जब भी आपको उनसे काम पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा और उनसे वो काम निकलवाना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको कंट्रोल करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। सेम टू सेम वो बच्चों के साथ भी सेम वही करते हैं कि बच्चों को यदि कोई चीज़ की ज़रूरत रहती है तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं कि बच्चे जो है उनके ऊपर जो उनका रिस्पेक्ट कायम रख सके, इसलिए वो बच्चों से थोड़ा सा दूरियां बनाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। मान लीजिए बच्चे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा टॉप करना चाहिए, एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छा लाना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, अब हर बच्चों की अपनी अपनी क्षमता होती है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दे के बच्चों को सामने ऐसा जताया जाता है कि हम तुमसे नाराज़ है क्योंकि तुम हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है नार्सिसिस्ट सामने वाले पे कंट्रोल हासिल करने के लिए करते हैं। चलिए अब जानते हैं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एम्पैथ ने नार्सिसिस्ट के साथ कैसे डील करना चाहिए। सबसे पहले एम्पैथ ने नार्सिसिस्ट को किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देना है। जब आप नार्सिसिस्ट को रिएक्शन देना बंद कर देते हो तो नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो रिएक्शन के भूखे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा, परेशान करेगा, लेकिन अगर आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया तो वो उस जगह से हट जाते हैं। तो इस तरह का टॉक्सिक पर्सन है कि आपको प्रोवोक भी करते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है ये सिचुएशन को हैंडल करना। बोलना आसान है, हर कोई यही कहता है कि आपको कोई बात का जवाब नहीं देना है, लेकिन वो प्रोवोक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो इस तरह की बात अगर साइलेंटली भी बोल रहे होते हैं कि कोई एक ऐसी शब्द कह देंगे कि जिससे कि फिर आपके अंदर से बम फूटेगा, इतना गुस्सा आ जाएगा, फिर आपके मुंह से शब्द निकलेंगे ही, आप उनको रिएक्शन ज़रूर दोगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इतने सालों से यही सारी चीज़ें चल रही थी घर पे, जिस वजह से घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। तो अब जो है आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है एक नार्सिसिस्ट के साथ, बच्चों की लाइफ भी असर कर रही है। तो इसलिए आपने अब उससे डील करने के लिए उसको रिएक्शन देना बंद करना है। बस आप अपने काम में फोकस कीजिए, हो सके तो आप म्यूज़िक सुनिए। आप उस जगह को छोड़ के जब भी वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत वाली बातें बोल रहे हैं, उस जगह को छोड़ने की कोशिश कीजिए। बस वहाँ से हट जाइए, वहाँ से बस हटने की देरी है, वहाँ से हट जाना है, अगले रूम में चले जाना है या टेरेस पे घूमने चले जाना है या नीचे घूमने चले जाना है। आपको टहलना पड़ेगा बाहर, वरना आप उसके सामने रहोगे तो आपको जवाब देने की इच्छा ज़रूर होगी। अगर आपने रिएक्शन दे दिया तो फिर उसका झगड़ा और बढ़ जाएगा। वो चाहते ही है कि वो मैटर बढ़ जाए, लेकिन इसके बाद आप ही को वो ब्लेम करेंगे कि आप जो हो कितने एब्यूज़र हो। वो खुद विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। वो यही दिखाएंगे कि मैंने तो ये बात कही भी नहीं, इतनी छोटी सी बात को तुमने इतना बड़ा बना दिया। वो जो है तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, इसलिए तुम गुस्सा होके तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो। फिर जब तुम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करोगे, वो सुनना नहीं चाहेगा, तो जिस वजह से आप वो ना सुनने की वजह से तुम्हें और गुस्सा आएगा कि वो एक तो बोल तो दिया है लेकिन अब तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है। उसे जितना बोलना है वो बोल देते हैं, लेकिन जब तुम्हारे अंदर भर जाता है गुस्सा, नफरत भर जाता है, जब आप अपने मन को हल्का करने के लिए अब आप जब बोलना स्टार्ट करते हो, एक शब्द सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर इसकी वजह से आपका गुस्सा फूट पड़ता है उस पर, तो आप भी फिर कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश करते हो।
आपका जो एक्सप्रेशन है थोड़ा लाउड हो जाता है, नार्सिसिस्ट फिर आपके एक्सप्रेशंस पे, आपके रिएक्शन पे फिर वो लड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर आप नोटिस करोगे कि जो एक्चुअल मैटर पे आपकी बात हो रही थी वो साइड कर दी जाएगी, लेकिन आपके रिएक्शन को लेके लड़ाई झगड़ा होगा। सेकंड है, आप अपने आप को गिल्टी महसूस न करें। कई बार ऐसा होता है कि नार्सिसिस्ट आपको इस तरह ब्लेम कर देते हैं, आपकी बातों को आप ही के तरफ ट्विस्ट कर देते हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद आप गलत कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल देते हैं, मतलब गलतियाँ खुद करते हैं लेकिन फिर उसकी ज़िम्मेदारी आप पे थोप देते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप गलत नहीं थे। वहाँ ऐसा कुछ मैटर था जिस वजह से आपको बोलना पड़ा। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर आपको बोलना पड़ा। तो नार्सिसिस्ट अक्सर इन चीज़ों को गिल्ट में ट्विस्ट कर देते हैं। फिर आपको कहीं न कहीं ये अंदर ही अंदर बातें खाने लगती है, मेरी वजह से शायद मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि नार्सिसिस्ट अक्सर ये जताते हैं कि आपके चीखने-चिल्लाने से घर का माहौल कितना ख़राब हो रहा है, बच्चों के मन पे असर हो रहा है, बच्चों के दिमाग पे असर हो रहा है, समाज में इज़्ज़त ख़राब हो रही है। तो ये झगड़े में अक्सर आप ही को ब्लेम किया जाएगा। फिर आपको कहीं न कहीं बच्चों का चेहरा देखने के बाद आप गिल्ट में आ जाओगे कि शायद मैंने ही साइलेंट रहना चाहिए था, मैंने इसका जवाब दिया, तो इसकी वजह से मैटर ज़्यादा बढ़ गया, अगर मैं चुप रहती तो ये सब नहीं होता। आपको गिल्ट में डाला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें वो गलती कर भी रहा होता है, आप राइट होते हुए भी आपको इस तरह बोला जाएगा कि आप अपने आप पे डाउट करना स्टार्ट कर दोगे कि अच्छा तो शायद मैं ही गलत हूँ, जो मैं बहुत ओवरथिंकिंग करने की वजह से हर चीज़ को मैं नेगेटिव वे में ले रही हूँ। क्योंकि नार्सिसिस्ट अक्सर यही ब्लेम करता है कि आप ओवरथिंकिंग करते हो और आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, जिस वजह से आप पागल हो रहे हो और आप हमेशा गलत बातें ही बोलते हो और गलत चीज़ें ही सोचते हो। जो चीज़ है भी नहीं वही तुम सोचते हो। तो नार्सिसिस्ट ये जो ब्लेम करते हैं, गिल्ट में डालते हैं, कहीं न कहीं आप हमेशा राइट रहने के बावजूद भी वो इस तरह आपको भ्रमित करने के लिए करते हैं ताकि आप जो है वो खुद पे डाउट करो, मतलब खुद के रियलिटी पे डाउट करो। तो ये जो चीज़ें हैं इसी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है उम्र के साथ आगे बढ़ते-बढ़ते उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो कहीं न कहीं कोई टॉक्सिक पर्सन उनके घर पे होता है जो उनकी टॉक्सिसिटी देख-देख के, उनकी बातें सुन-सुन के उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। थर्ड है, अपनी बाउंड्रीज सेट करें। नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अब आपको अपने लाइफ को लेके क्लैरिटी मिल चुकी है कि इतने सालों से आप एक टॉक्सिक पर्सन के लिए अपने इमोशंस, अपना लव, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। वो किसी काम का नहीं था क्योंकि वो पर्सन कभी चेंज होने वाले नहीं हैं। नार्सिसिस्ट में इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो कभी प्यार नहीं कर सकते हैं। अब आपको समझना है कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ाना कैसे है। तो आपको उस पे फोकस करके मूव ऑन कर जाना है। अब मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि डिवोर्स ही लेना है, कई बार हर किसी के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। कोई पर्सन होते हैं जो बंधे रह जाते हैं उसी फैमिली के साथ, किसी न किसी रीज़न से जुड़े रह जाते हैं। मूव ऑन करने का ये भी मतलब होता है कि आप मेंटली मूव ऑन कर रहे हो। फिज़िकली मूव ऑन करना कभी किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वो मेंटली मूव ऑन कर जाते हैं। मतलब रहते उसी फैमिली में हैं, लेकिन वो अपने चीज़ों पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर देते हैं और उस टॉक्सिक पर्सन से बहुत कम बात करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे ही बात करते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर आप मेंटली मूव ऑन कर जाते हो, तो कई बार नार्सिसिस्ट जो है, अगर वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्टेबल पर्सन है और मान लीजिए कि वो उसके दिमाग में आ गया कि वो आपको डिस्कार्ड करे, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होके, तो फिर ये भी एक धोखे वाली बात हो जाएगी। इसलिए कई बार रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेंगी। जब लोगों को पता चल जाता है, अब क्लैरिटी मिल जाती है, तो लोग फिज़िकली मूव ऑन कर जाने की सोचते हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी एज में क्यों ना हो। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और रिलेटेबल भी लगा होगा। अगर आपको रिलेटेबल लगा तो आप जाते-जाते एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा और हाँ, आप यदि चैनल पे न्यू हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और एक हाइप तो ज़रूर बनता है। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी कर सकते हो।
और यदि आप अपनी लाइफ की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।